हाल फिलहाल में एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें एक मुस्लिम बेवकूफ शादी समारोह में थूक की तंदूरी रोटी बना रहा है। ये वीडियो वायरल होने के बाद अब गुस्साए लोगों ने इसकी जमकर पिटाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन ये एक नहीं है, ऐसे अनेकों बेवकूफ हुए हैं जो ये गंदा काम करते रहते हैं। थूक वाली तंदूरी रोटी तो आपने देख ली, अब देखिए कुछ और बेहतरीन नज़ारे और खुद तय करें कि इनसे सामान खरीदना आप चाहते हैं या नहीं। और याद रहे कि ऐसे लोगों से ना ही कुछ खरीदे और ना ही ऐसे लोगों को काम दे। अब देखें इन बेवकूफ़ की ऐसी फिल्में। पहली वीडियो में आपको दिखाई देगा कि एक व्यक्ति शॉर्ट वीडियो बनवा रहा है जिसमें वो बन जैसे खाने वाले सामान को खुद खाकर यानी कि झूठा करके उसको काट रहा है। इसका मतलब हम सब जो खाते हैं अभी तक वो झूठा खा रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद तय करें कि इस चीज़ों को आप खरीदना चाहते भी हैं या नहीं। दूसरी वीडियो में आप देखेंगे कि काफ़ी सारे मुस्लिम वर्ग के लोग एक पतीले में सब्जी को पैक कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले जिस पॉलीथीन में वो पैक की जा रही है उसमें थूक डाला जा रहा है। ये सब देखने के बाद भी कोई इसको खाना पसंद करेगा, ये भी आप खुद ही तय करें। तीसरी वीडियो में आप देखेंगे कि एक व्यक्ति ने दूध निकालने के बाद उसमें से दूध को झूठा कर लिया है। हम जो दूध लेते हैं क्या पता हम उससे भगवान का प्रसाद बना रहे हों या किसी शुभ कार्य के लिए उसको प्रयोग कर रहे हों, लेकिन वो दूध ऐसे लोगों से लिए जा रहे हैं ये आपको शायद नहीं पता होगा। तो क्या आप इसको भी लेना पसंद करेंगे या नहीं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ऐसे लोगों का बॉयकॉट करें और धर्म पूछकर ही इन लोगों को काम दें। आप बाकायदा आप भी मज़ारों को विरोध कीजिए ना, करते हो? मज़ार बनाना इस्लाम में नहीं है। इस्लाम में मोहम्मद साहब ने कहा, सही बुखारी की हदीस है। बताइए, आप परी कथा मत बताइए, आप बताइए विरोध करते हो? हाँ, विरोध करते हैं ना। हाँ, तो जैसे आप विरोध करते हो वैसे हम भी विरोध करते हैं, लेकिन आपका विरोध हमको नहीं दिखाई दिया। देखने में नहीं आता, आपके कोई साधु जी कोई साधु जी दिखते नहीं। आपका भी वीडियो और आपका भी कोई मौलाना नहीं दिखने में आया मुझे आज तक। अभी आपको व्हाट्सएप पे हजारों वीडियो भेजूंगा मैं भी आपको व्हाट्सएप पे हजारों भेजूंगा, तब तो भेजिए ना, देखेंगे। तो आपके जो गुरुजी है, देखेंगे आपके जो गुरुजी है बाबा रामदेव जी, साधुआ जी, ये लोग क्यों नहीं बोलते? इनकी दुकान में बात सुनेंगे। सुनता हूँ, बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि हम लोग मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम मूर्ति पूजकों को मार डालेंगे। आप मूर्ति पूजा को आप तो बाकायदा मूर्तियों को तोड़ने और उनको मारने की बात करते हो। हम तो हमारे बाप की मूर्ति की नहीं बनाते। हमारे बाप की मूर्ति की अगर हमारे घर में कोई हमारा भाई बना देगा ना, उसकी हमारे भाई की बाप की मूर्ति को भी तोड़ देंगे। नहीं मानते, क्यों मानेंगे भाई? तोड़ दीजिए संज्ञास्वत को। हाँ, तोड़ दीजिए। संज्ञास्वत जो है वो कौन सा बोले? संज्ञास्वत वो जन्नत का पत्थर है, वो आसमान से पड़ा है अल्लाह ने। तो उस पत्थर पे क्यों यकीन करते हो? दुनिया भर के अंदर जैसे हमारे भाई हैं वो ये कहते हैं कि जीव हत्या, तो मेरा ये क्वेश्चन था कि इसको जैसे कि जो ईश्वर की तरफ से नेचुरल चीज़ें की अभी जिसके बारे में बात भी चल रही है पहले से कि जैसे कि जो चीज़ें ज़मीन पे पैदा होती हैं जैसे कि मूली है या गोभी है और ये कुदरती तौर पर बढ़ती हैं, तो क्या इनके अंदर जान नहीं है? अच्छा, आगे आपका कोई क्वेश्चन? मेरा ये मतलब ये किससे जुड़ा हुआ है कि जीव हत्या से? हाँ, जैसे कि कोई जानवर होता है उसमें भी जीवन है और जो वनस्पति है उसमें भी जीवन है। तो आप इनको मतलब कि अगर हम जीव नहीं खा सकते तो हम सब्जी कैसे खा सकते हैं? आपका क्वेश्चन ये है। जब हम जीव को मारने के लिए चलते हैं तो जीव क्या अपनी रक्षा के लिए भागता है अथवा वहीं खड़ा रह जाता है? मेरा ये क्रॉस क्वेश्चन है छोटा सा। जब हम किसी जीव को मारने के लिए चलते हैं उसकी तरफ, क्या वो अपनी आत्मरक्षा के लिए भागता है या गर्दन झुका के खड़ा हो जाता है कि मुझे काट लीजिए? देखिए साहब, वो जो जिसके लिए ईश्वर की तरफ से ये है कि इसको तुम हलाल तरीके से और नहीं, अब आप यहाँ ईश्वर की बात ना लाए ना। अब आपने कहा है कि जीवन है या नहीं। अब आप जो कर रहे हैं वो अपनी विचारधारा की बात कर रहे हैं। अभी इससे पहले जो स्टार्टिंग क्वेश्चन किया था वो सार्वभौमिक विषय पर था। अब जब मैंने आपको क्वेश्चन किया है तो आप सार्वभौमिक से हटके इस्लाम की विचारधारा पे जा रहे हैं। विचारधारा पे न जाएं। इंसानियत की नहीं, आपने कहा कि जो हलाल कहा गया है, हलाल जो कहा गया है वो कुरान में कहा गया है, अन्य ग्रंथों में इस विषय में जिक्र नहीं है। तो मेरा जो क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल है। आप ये बताएं कि जब जीव की हत्या करने के लिए आगे बढ़ा जाता है तो जीव वहां खड़ा रहता है, सिर झुका के खड़ा रहता है कि काटो, या आत्मरक्षा के लिए भागता है? इस दो में से एक को क्वेश्चन आंसर करना है बस आपने। नहीं, वो खड़ा रहता है। चलिए मैं कह देता हूँ आपके लिए। अच्छा, वो खड़ा रहता है, वो भागता नहीं है और वो किसी प्रकार का अपना ये जान बचाने के लिए छुटपटाता नहीं है। भागता है, छटपटाता नहीं। मैं उनसे एक बार कंफर्म भागता है वो। लेकिन वो जब
जब उसके लिए वो चीज़ जब उसको ज़बह किया जाता है या उसको वो किया जाता है तो वो उस सिस्टम के अनुसार अगर उसे किया जाता है तो उसको वैसी तकलीफ नहीं होती है। अगर उसको छटपटाता नहीं है। हाँ नहीं अगर देखिए ऐसा है जो मैं ईश्वर की बात इसलिए कर रहा हूँ, इस्लाम की बात नहीं कर रहा मैं एक बात वो कह रहा हूँ कि जो उसने इस प्रकृति पे इस ज़मीन पे इंसानों के लिए जो चीज़ें बनाई है ना कि तुम इनको इस्तेमाल कर सकते हो, तुम इनको खा सकते हो, तो उन चीज़ों में उसने बताया कि ये चीज़ तुम अगर इस तरीके से करोगे तो देखो वो कुरान की बात आ रही है। फिर वापस आप कुरान पे आ रहे हो। वो कुरान में कहा गया है, सार्वभौमिक विषय नहीं है। सार्वभौमिकता जो मैंने आपसे पूछी है वो सिर्फ ये पूछी है कि अगर आप जानवर को काटने के लिए छोड़ो, जानवर को छोड़ दीजिए, आपकी जो बात है पॉइंट है उसमें, पॉइंट है उसमें हमने यहाँ पर बात रखी है। हमने इसको डिनाई किया है कि हमारे नेचर में ज्यादा सब्जियां खाना है, कंदमूल दूध पीना है, और हमारे देश की ये हमारी पहचान नहीं है, हम घी दूध वाले लोग हैं। तो लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इंसान के नेचर में मतलब वो पोषण के लिए है, संतुष्टि के लिए है मांसाहार। देखिए तो उसमें मीट नहीं है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। धर्म शास्त्रों ने मना नहीं किया, आप मना करने वाला श्लोक दिखाए ना। मना कर रहा हूं। आप तो मुझसे ज्यादा ज्ञान रखते होंगे हिंदू धर्म का, उसमें दिखाए कोई श्लोक ऐसा किसी धर्म शास्त्र में कि जिसमें मांसाहार मना किया गया हो। लाओ दे देते हैं। अब फिर आप कहेंगे कि वो बीच में उठा दिया आपने। मैं मनुस्मृति देखते हैं। मनुस्मृति में आप मांसाहार का जो डिनायल है श्लोक नंबर 10 ये देखिए, ना कृत्वा प्राणिनाम हिंसा मांसम उपद्यते क्वचित न च प्राणिवदः स्वर्गस्त्य मांसम विवर्जयेत। अब इसकी हम हिंदी पढ़ लेते हैं। प्राणियों की हिंसा किए बिना कभी मांस प्राप्त नहीं होता। प्राणियों की हिंसा करनी पड़ती है, हाँ, और जीवों की हत्या करना सुखदायक और मोक्षदायक नहीं है, इस कारण मांस नहीं खाना चाहिए। 5वां अध्याय 10वां श्लोक है। ये धर्मशास्त्र जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति का 5-10 मना कर रहा है। हाँ कौन? अबे गधे, सनातन सत्य सनातन चैनल से बात कर रहा तू भाई? भाई कौन बोल रहे तू? हेलो, सत्य सनातन चैनल से बात कर रहा, इतना बताना पहले, मेरे को गुस्सा आ रहा है। सत्य सनातन चैनल से बात कर रहा है? अबे तूने गधे को फोन किया तो गधे से बात कर रहा, मुझसे क्या? पहले मेरे को तू बता, तू सत्य सनातन चैनल से बात कर रहा है? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तेरा नाम बताओ तू। ये अरे मेरे बता, मेरे सज्जन मित्र, तेरे को नंबर उधर से मिला तो वही बोलेगा ना, क्या गधा बात करेगा क्या फोन पे? नाम बता, तेरा नाम क्या भाई? नहीं तू, मैं तेरे को मालूम है, ज्यादा एक्टिंग मत कर। तेरा नाम जो भी हो, मेरा नाम जो भी हो, मेरा नाम तेरे को क्या है? काम क्या फोन? अरे ऐसा लपेटे में ले लूंगा ना अभी भाई, तेरा फोन भी सब हो जाएगा उधर ही। जब कौन बोलेगा? नाम बता। ऐसा नहीं बोलते, तू कौन है बता ना। हाँ बड़ा गधे से कंपेरिजन कर रहा है। अरे भाई अच्छा भाई, तुम लोग को हुआ क्या यार? 2-3 दिन से भाई मेरे पीछे अपने बेइज्जती करवाने पे क्यों तुले वो मेरे जाहिलो? थोड़ी तो शर्म कर लो। बार आया तो मेरे से लिपटने के लिए। तू है शर्म कर, बेवकूफ, जिसने तुझे बनाया उसके बारे में तू गलत बोल रहा है। अल्लाह को तू जानता है? नहीं भाई, क्या है तू ऐसा बोल रहा है? नहीं भाई, मैं तो बिल्कुल नहीं जानता। तेरा नाम बता पहले, तेरा नाम एड्रेस दे मेरे को। तू देखना जिंदा नहीं बचेगा, याद रखना। तूने काम के बारे में बोला यार। अच्छा, मुझे लगता है भाई तो अभी शैतानी पुस्तक जस्ट पढ़ के आया है, इसलिए तेरे में इतना ये गंदगी निकल रही है तेरे मुंह से, तेरे मानसिक से। बोलने भाई, हमारा धर्म ये सब नहीं सिखाता। मैं तो प्रेम से ही बात करूंगा बेटा। तेरा नाम तो बता दी, इतना चप कर रहे हो। धर्म की 1-2-3 हिंदू साले एक दिन तुम लोग हिंदुओं को क्या गाली देने को। तू नाम बता अपना, तू मेरे को एड्रेस दे, तेरे को मैं बता। अरे मेरे को अच्छे बारे तेरी बात सुन के भाई, क्या एकदम मतलब क्या भांग का नशा कर लिया क्या? 2 दिन हुआ है, कोई इधर से फोन कर रहा है, कोई उधर से फोन कर रहा है। मेरे सब्सक्राइबर लोग भी देख रहे हैं, उन लोग भी भाई तुम लोग कहते रहे आते तो भाई इतना फोन पे इतना दादागिरी से, लेकिन अभी जाने का टाइम होता है, जाने का टाइम होता है तो गाली देता हूँ। जाने का टाइम होता है तो मुंह छुपा के भागते हो, और ये गाली वाली इधर वीडियो में दे मत मेरे, तो अभी सीधा तेरा कॉल काट दूंगा। इज्जत से प्रेम से बात करने का तो डिबेट कर, ज्यादा बकबक मत कर, समझा क्या? फोन पे तो कुछ भी बोलेगा क्या? तू डिलीट कर, वीडियो डिलीट कर, वरना तेरे को मैं जिंदगी से डिलीट कर दूंगा। तू गुजरात से बोल रहा है क्या? तेरा भाषा एकदम गुजराती टाइप लग रहा है, दिख रहा? आप मुझे पता है, तेरे को टेलीकॉलर में पता चल गया होगा। तू अगर भाई गुजरात से बोल रहा है, तू भाई तेरे भाषा गुजराती, तो तू मुस्लिम किसको बता रहा है? मैं तो हिंदू हूँ, और तू इससे इतना खौफ किसको दिखा रहा है? कयामत आएगी तो चप्पल लेके अभी भगा दूंगा कयामत को, समझा क्या? भड़वे, तू तेरा नंबर दे मेरे को, नंबर क्या सॉरी एड्रेस दे, तेरे को मैं बताता हूँ। अरे हलाला से उत्पन्न एक वस्तु निर्जीव, बिना गाली के बात कर, डिबेट करना है प्रेम से कर, ज्यादा पक चपाचप कर मत। हमारे लोग भी सुने ना तुम्हारे में कितनी सहनशीलता, कितना धैर्य है तुम लोगों में, तो भाई डिबेट करना। तो बाजू की नंबर क्या नंबर दिया है ना, जाना निकलना नंबर लेके, नंबर क्या कर रहा है? तो काम की बात कर, क्या काम की बात कर?
चल तू तुझे बताता हूँ तेरे को अल्लाह क्या है ना, तेरे को बताऊँ तू वीडियो डिलीट कर। अरे દીકરા तुम्हारी भाषा गुजराती છે, તું બોલે ગુજરાતી છે અને તું વાત કરે છે અરબની, મૂર્ખ। અને થોડી પણ સમજ નથી મારા દીકરા, તું હિન્દુ છે, તારું જબરન ધર્માંતરણ થયું છે અને તું નામ જપે છે ત્યાં કાલ્પનિકની, આમ કેમ કરે છે તું? क्या भाई दिल गया ना भाई, गुजराती क्या गुजराती भी आती है हमारे भाई, गुजराती भी हमको आती है यार। साना बन में तुम लोग का जबरन धर्मांतरण हुआ है, शर्म नाम की तुमको चीज नहीं है भाई। रोज रोज आ जाते हो फोन उठा के, पूरी दुनिया में इस्लाम है यार, पूरी दुनिया में इस्लाम धर्म है, तुम हिंदू सिर्फ भारत में ही हो सर। अच्छा तो इंडोनेशिया में क्या, इंडोनेशिया में क्या तुम्हारी मूर्ति निकल रही है कि हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति निकल रही है? हाँ, राम जी के वहाँ पर नाम चलते हैं, गणेश जी का फोटो इंडोनेशिया में एक मुस्लिम देश में है, इससे बनी कि 9 साल की या 6 साल की आयशा के साथ कर दो कुकर्म। बाद में बोलते हैं कि हमारे शैतानी पुस्तक में तो लिखा है कि भाई 9 साल की बच्ची जवान हो जाती है, लेकिन ये मौलवी खुद की बेटियों का 9 साल की उम्र में कभी शादी तो करवाते हैं नहीं, खुद की बेटियों का तो निकाह 18 साल के बाद करवाते हैं। लेकिन जब इसे तर्क मांगो कि उस नबी ने, तुम्हारे नबी ने उसका क्यों किया बलात्कार, तो बोलते कि नहीं साइंटिफिक तो एक बच्ची 9 साल में जवान हो जाती है। और यही मौलवी अनपढ़ लोग, मदरसा साहब सर्टिफिकेट लेके घूमने वाले लोग, जब पूछा जाता है कि तुम्हारी बेटी की शादी कब करवाई, तो बोलते नहीं मेरी बेटी तो अभी 17 साल की है। मेरे धर्म के बारे में तो अपना, मेरा धर्म तो मेरे को सब कुछ सिखाता है, धुआं हलाला सिखाता है, तो नहीं तुम लोग तो वो हलाला करना, बाद में वो मूता निकाह करना, खत्मा करवाना, ऊँट का मूत पीना, यही सिखाता है ना। तुम्हारा धर्म गौमूत्र पीना, साधना करना, योग करना, ब्रह्मचार्य का पालन करना, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना। भाई नहीं टिक पाएगा हमारे सामने भाई, नहीं तू हमारे सामने नहीं टिक पाएगा, तुम्हारी डिबेट करने की औकात नहीं भाई, तू मेरे से डिबेट करने चला है, तू जवाब तो दे भाई, प्रश्न क्यों पलट रहा है मौलवियों की तरफ? जो पॉइंट पे बात करो तुम्हारे में भाई, बोल ब्रह्मचार्य है क्या? हाँ के नाम जवाब दे भाई, मैं भी तेरा जवाब प्रेम से दूंगा, है क्या? बोल ब्रह्मचार्य का मतलब मालूम है? तुम लोग हवस के भूखे मौलवी, हलाला करा करा के हवस मिटाते हो खुद की, दूसरे का एकदम जिंदगी बैंड बजा देते हो मौलवी लोग। और बात कर रहा है हमारी, तुम्हारा कृष्णा नंगी लड़की को देखा था, थोड़ा शर्म तो करो, कोई ऐसा वो मेरे जिहादी 16,000 का तो मेरे भाई कभी शादी किया ही नहीं, उनको वो असूल थे, वो नबी के जैसा एक असूल था जो तुम्हारा ना नबिया बलात्कारी, वैसा एक राक्षस था जो 16,000 के साथ गलत करने वाला था, समझा? वो तो हमारे भाई भगवान श्री कृष्ण जी ने उनके साथ शादी का प्रस्ताव रख के उनको बचा लिया, क्या उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था, समझा क्या जिहादी? बात मत पलट, तू वीडियो डिलीट कर, मुझे कुछ नहीं सुनना है तुम्हारा वीडियो। बेटा सलीम, बेटा जावेद, बेटा रहीम, बेटा नबी, कौन सा वीडियो नाम तो बता? अभी बोलती बंद हो गई, अभी खाली वीडियो का रट्टा बोल दिया जाएगा मौलवी ने फोन लगा के, बेटा आज इससे बात करो, वीडियो की धमकी तो रखना तुम्हारे पास, मैं तो ऐसा कान छीन कर लूंगा कि भाई दोबारा फोन पे बात करने लायक नहीं बचोगे। और तुम लोग कह रहे जिहादी लोग जानवर वगैरह खाते हो, थोड़ी शर्म भी है कि नहीं? फिर क्या अपना इसका भोंगा बजा रहे हो? धर्म किधर से हुआ रे भाई? हराम है, कुरान में लिखा हुआ, वो हमारे लिए हराम नहीं तुम्हारा, नहीं हराम नहीं तुम्हारा बात है वो खाना, थोड़ी तो शर्म करो। कुछ भी लॉजिक दे रहा है भाई, धरती चट्टी है, मांस खाना चाहिए, बिस्मिल्लाह बोल के जानवर को काटो, पाप नहीं लगेगा। अभी क्या उसने क्या कोई ये अपना तेरे भगवान की करना भाई, तू तेरे भगवान की, ब्राह्मण ने तुम्हारी सरस्वती बेटी से शादी की थी यार, इसका बलात्कार कुछ नहीं भाई। हाँ वो तो सुनो कुछ नहीं किया भाई, तू जरा इधर लिखा बता, जरा सबूत के साथ बात करो ना। तुम्हारे दिमाग में जो किताब छपी है ना, उसमें तो भाई बहुत गलत लिखा है हमारे बारे में, लेकिन जब ऐसा प्रैक्टिकल बात होती है कि भाई हमारी किताबों में तुम लोग पढ़ो और बताओ कि कहाँ ऐसा लिखा है, तो तुम्हारा मुंह होता है बंद और तुम्हारा बाप जाकिर नाइक भारत छोड़ के वो हो जाता है वांटेड। जब तो तुम लोग तुम्हारी शक्ल दिखाने लायक नहीं बचते, और अभी हम लोग को बोल रहे हो कि भाई आजा फिर इधर, जरा तू मेरे को फोटो भेजना किस किताब में लिखा है, इसने ये किया वो किया है, अभी मुंह बंद हो गया। तुम लोग सुनो भाई, तुम लोग ये जो व्हाट्सएप पे तुम लोग को ऑडिटी जैसे लोग जो गुमराह कर रहे हैं ना, उन लोग की बातों में मत आओ ना। तुम लोग खुद कभी शैतानी पुस्तक पढ़ो तुम्हारी, तो तुमको भी गुस्सा आएगा। काफिर को मारो भाई, किस लिए मारो काफिर? तुम्हारे बात है क्या काफिर लोग जो उनको मारो, मूर्ति पूजकों को मारो, उनको परेशान करो, क्या भाई किस खुशी में? तुम लोगों को भाई दुनिया में आधी दुनिया कुरान पढ़ रही है तो मुसलमान सब बन रहे हैं, तू क्या जाने कुरान क्या है? तो भाई काफिर अनपढ़, तो जितने भी पढ़ने वाले हैं ना वो कुरान मेरे भाई वो सारे के सारे नास्तिक है, याद रखना। और नास्तिक में और ये शैतानी पुस्तक पढ़ने वालों में कोई फर्क हो तो मेरे को बताना। नास्तिक भगवान को नहीं मानता और ये तुम पाखंडी किसी को नहीं मानते। वो लोग मांस खाते हैं तो तुम लोग मांस खाते हो, नास्तिक लोग बुरे काम करते हैं तो तुम लोग हलाला करते हो, बच्चियों के साथ कुकर्म करते हो, मदरसा में गलत आतंकी शिक्षा देते हो। भाई तुमसे क्या भी डिबेट करूँ? तुम्हारे लिए तो भाई बचाने ऐसा कुछ बचा ही नहीं। यूट्यूब पे एक चीज तुम्हारी दिन रात राहुल भाई ला रहे हैं, तो अंकुर भाई खोज रहे हैं, तो मैं तुम्हारी सत्य ला रहा हूँ, और बहुत जाने जो तुम्हारी सत्य सामने ला रहे हैं, जब तो तुम्हारा मुंह खुलता नहीं। अभी भांडों की तरह आ इधर भांडा दिखा नहीं, अच्छा ढंगाडन तू दिख रहा मुंह तो मेरे को तू गुजराती है ना भाई, तो फिर तू मुसलमान कैसे हुआ? मेरे को बता जरा। दोस्तों भी देखिए, सब पॉइंट देखिए, मैं भी कैसे पकड़ता हूँ, बता जरा जिहादी भाई। पूरी दुनिया में फैला हुआ है, देख तो गूगल पे सर्च तो कर ले, पूरी दुनिया इस्लाम और वो भी कुछ ही पढ़े। तो जहाँ तुम्हारा अधर्म फैले ना, जहाँ तुम्हारा अधर्म फैले है ना, उससे ज्यादा तो ये धरती और ये पूरा ब्रह्मांड फैला हुआ है। ये घास हरी घास फैली हुई है, ये आसमान फैला हुआ है, ये समुद्र फैला हुआ है। तो क्या हुआ? समुद्र ने क्या किसी को निगल लिया? किसी बेकसूर को काफिर बोल के मारा क्या? किसी घास ने किसी को बिना मतलब जहर वाली वनस्पतियां खिला दी क्या? नहीं ना। फिर तुम मेरे भाई किस हिसाब से डंडा छुरी लेकर बकरे गाय और काफिरों को बोल बोल मार रहे हो? इसमें मेरे भाई पूरा पॉइंट तो पता। जैसे बात करने का मन नहीं हो रहा है मेरे को, लेकिन मैं क्या सोच रहा हूँ कि तेरे ऐसे गधों के साथ अगर 10-15 मिनट बात करके तुम्हारी आवाज में रिकॉर्ड कर लूँ ना, तो हमारे लोग तो थोड़े जागरूक हो जाए।
इसलिए मैं अपनी 10-15 मिनट वेस्ट कर रहा हूँ तेरे से बात करके, ताकि हमारे लोगों का फायदा हो। बाकी तेरे से जाहिलों का भी 2 मिनट में तेरे से बात नहीं करता। जाहिल देखो दोस्तों कैसा गुस्सा आ रहा है, देखो अरे कयामत का डर किसको दिखाता है रे भाई, जहन्नुम में जाएगा। हाँ जाएगा, निकल के जाएगा। सुन जो भी गैर मुसलमान है वो अभी जहन्नुम में जाएंगे, सिर्फ मुसलमान नहीं जन्नत में जाएंगे। तो वो सही उधर तुम्हारी बिल्कुल, और उधर तुम्हारी, हाँ भाई उधर तुम्हारी उधर अम्मियाँ खड़ी है ना, क्या बोले 72 हुर्स, 72 प्रोस्टिट्यूशन, मतलब तुम्हारी 72 हुरे उधर तुम्हारी अम्मियाँ उधर लाइन में खड़ी है ना। जो तुम लोग इधर बुरा काम करके उधर जाओगे और तुमको उधर मिल जाएंगे फुकट में 72 हुर्स, सूर्स। भाई सूर से तो दुश्मनी ले ली तुमने और हुर की बड़ी बातें करते हो। इसके पीछे लॉजिक भाई यही तो नहीं कि जो सुअर से करेगा दुश्मनी उसको मिलेगी 72 सूर हुर। ये तो भाई इसका रीजन नहीं ना, गिरगिट को मारना, छिपकली को मारना। भाई ये एक सांप है, सांप जो जिसमें तू जी रहा है ना, ये सांप है, ये घूम घूम के तुम्ही लोगों को काटेगा। जो तू बोल रहा है ना सारी जगह फैल रहा है, तो भाई जो आग होती है ना, आग वो पूरे जंगल को खा जाती है। जैसे तुम लोग जिहादी लोग अभी पूरे हिंदुओं को खा रहे हो, लेकिन वो आग जब भी बुझती है ना तो ये स्वयं तुम लोग जिहादी लोग, तुम लोग का स्वयं का खात्मा हो जाता है। तो ये थोड़ा बोलने का तो तेरे को हो रहा नहीं है, मुंह में हो रहा है। तुम्हारे जिहादी भी देखो बेहल्ला हुई मजा रहा है, ठीक है। तुम्हारे जिहादी देखो किसको याद कर रहे हैं? हमारे नबी जैसा तुम्हारा कोई भगवान नहीं, श्री राम। क्या अपनी पत्नी को, अपनी पत्नी को वो पूरी दुनिया जानती है। अभी तू मेरे को इतना बता, तेरे पहले जो अब्बू जान भाग गया ना इधर से किसी शबनम के साथ, वांटेड जाकिर नालायक जी, उनको भारत में लेके आना, हमसे डिबेट करवाना, फिर तू तेरे वो होचेरी ठोकना, ठीक है। अभी तेरा पप्पा भी इधर चिल्ला रहा है, अब्बू उसका जरा बात सुन ले पहले। ले तुम्हारा धर्म को धर्म है, चल रही है तो मेरे से भगवान को बनाता है क्या? बकवास भरी बातें तुम्हारे धर्म में भरी हुई। कोई सुन जरा, सुन अय्या भैया कह रहे भाई हम लोग को धमकी दी जा रही है। हाँ अय्या कह रहे भाई, ये धमकी खुल्लम खुल्ला दूसरे धर्म वालों का बेइज्जती हो रही है। सुना क्या जिहादी अभी फोन रखा है तो आगे के नीचे लगा तुमको खड़ा था फोन रखा। दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। देखिए आपने जिहादी की मूर्खता देख ही ली दोस्तों।